सर, हम आपसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंटरव्यू करना चाहते हैं। सर, क्योंकि आप बाहर के मुल्क से पढ़ा कर आए, इस वजह से हमने आपसे कोई क्वेश्चंस पूछने हैं जिनका आपने आंसर देना है। जी बेटे, आप ज़रूर सारे क्वेश्चन पूछो, आपको डेफिनेटली मैं उसके आंसर करूँगा। सर, आउटडेटेड टीचिंग मेथड का बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बेटे, आउटडेटेड टीचिंग मेथड जो है उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे स्टडीज़ पे, क्योंकि बच्चे आजकल के जो हैं वो टीचर्स को अपना फ्रेंड समझते हैं, उनको देखना चाहते हैं एज अ फ्रेंड। क्लासरूम का एनवायरनमेंट वो बड़ा लाइवली चाहते हैं कि क्लासरूम में कोई एलईडीज़ लगी हों, कोई साइंस के एक्सपेरिमेंट हो रहे हों, कोई कंप्यूटर के एक्सपेरिमेंट हो रहे हों, कोई असाइनमेंट्स मिल रही हों, टीचर कोई उनके साथ एक्टिविटी कर रहे हों। तो जो आउटडेटेड टीचिंग मेथड है, जो टीचर पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, इसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा बागी हो रहे हैं। सो उनको चाहिए कि अपने मेथड्स को थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड के मुताबिक चेंज करें। सर, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन पर बच्चों पर पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? ओके बेटे, आजकल का दौर जो है ये इसके अंदर एक नया जो चेंज आया है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, वो ये है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बच्चों को सोशल मीडिया जो है वो अवेलेबिलिटी है, यानी टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग्स बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं घर के अंदर, मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह वो कर रहे होते हैं। तो बेटे, ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है और वो पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लेस इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी लाइवली हैं। तो ये चीज़ें बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। सर, इनसफिशिएंट इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है? बेटे, इनसफिशेंट इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ का बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि आउटडेटेड टीचिंग मेथड जो मैं अभी कह रहा था कि जैसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड और क्लासरूम के अंदर बच्चों को रट्टा लगवाना ही पढ़ाई नहीं होता, बल्कि इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ जिसके अंदर कोई सिंगिंग भी होती है, कोई डांसिंग भी होती है, कोई जोक्स भी होती हैं, कोई स्पीचेस होती हैं, कोई नात वगैरह भी पढ़ाई जाती है बच्चों को। फिर बच्चों को उनके एक्सपेरिमेंट जो हैं, जो साइंस के अंदर मौजूद हैं, जो उनकी बुक्स के अंदर मौजूद हैं, वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। कंप्यूटर लैब में जाके बच्चों को पहले पढ़ा के फिर उनसे कहा जाता है कि बेटे अब आप परफॉर्म करके दिखाएं, यानी उनको इंटरैक्ट किया जाता है। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, बच्चे इंगेज आपके साथ नहीं होंगे और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? बेटा, आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जैसे बच्चों को स्पोर्ट्स की सूरत में ही बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जगह जगह अच्छी ग्राउंड्स बन चुकी हैं। बच्चे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें बच्चों के पास अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा डिफरेंट क्लब्स हैं, जैसे बिलियर्ड क्लब है, स्नूकर क्लब्स हैं, हेल्थ क्लब्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके जिम वगैरह जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के पास गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल आजकल अवेलेबल हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा रोमिंग अबाउट करते हैं, यानी आवारागर्दी करते हैं। सर, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है? बेटे, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आजकल बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये इशू चल रहा है। बच्चों को, आजकल के बच्चे जो हैं होते वो छोटी सी एज के हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और उसके डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि ये सोसाइटी, पेरेंट्स का और बाज़ का टीचर्स की तरफ से उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। आजकल की फूड जो है, खाना भी आजकल ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पे वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। सर, पाकिस्तानी करिकुलम के बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? बेटे, पाकिस्तानी करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, जो कि बच्चों के रियल लाइफ इश्यूज़ को कवर नहीं कर रहा, और इसी तरह से जो वो कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कैरियर के साथ मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट उसमें सही तरह से डेवलप नहीं हो रहा। जैसे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, या वो सिविल इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, या वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जब हम मॉडर्न वर्ल्ड के लिहाज से ये चीज़ों को हम देखते हैं, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो हमारा सिलेबस जो है वो दुनिया के साथ compete नहीं कर पा रहा। तो आजकल के बच्चे जब फिर मार्केट में जाते हैं, जब वो कंपटीशन में जाते हैं, तो वो फील करते हैं कि वो तो बहुत पीछे हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो डेवलप नहीं हो पा रही। सर, एक्सपेक्टेशंस का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है?
बेटे ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से बच्चों से, ये इसका बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स आमतौर पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी फ़लाँ बच्चा जी हमारे रिलेटिव्स में बड़ा लाइक है, तो बेटे अपने बेटे को वो कह रहे होते हैं कि तुम भी उससे भी ज़्यादा लाइक बन के दिखाओ। इस तरह से टीचर्स भी क्लासरूम में ये कह रहे होते हैं कि जी फ़लाँ बच्चा बड़ा लाइक है तो तुम वो उस तरह के ग्रेड्स ला के दिखाओ। इस तरह से सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर होता है कि गली के अंदर लोग देख रहे होते हैं कि फ़लाँ घर के बच्चे पीछे रह गए और फ़लाँ घर के बच्चे आगे निकल गए हैं। यानी सोसाइटी, टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसका बहुत बैड इफेक्ट आ रहा है बच्चे के ऊपर। क्योंकि ये याद रखिएगा कि हर बच्चे का अपना एक कैलिबर होता है, अपनी एक कैपेसिटी होती है उसकी, तो उसको उसके मुताबिक चलना चाहिए। हाँ, बच्चों को भी ये मैं एडवाइस करूंगा कि अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, कि वाकई अगर उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है किसी चीज़ की, उनके अंदर एक सलाहियत है, तो उनको उसको पूरा यूज़ करना चाहिए। तो उनको डेफिनेटली कंपटीशन के अंदर भी जाना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर तो डालती हैं। सही जो ग्रेड सिस्टम होता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? बेटे पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली ये जो ग्रेड सिस्टम है, क्योंकि देखो दुनिया के बाकी मुल्कों में जो ग्रेड सिस्टम है वो तो बहुत अच्छा है, उससे बच्चे की सलाहियत का पता चलता है और ट्रू सेंस में पता चलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये काफ़ी लिहाज से अनरियलिस्टिक है। वो इस तरह से कि बच्चों को क्लासरूम में कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी दूसरी लाइन से लेकर 10वीं लाइन तक याद कर लो, और जैसे याद कर रहे हो बुक में वैसे ही वहाँ पर लिखा हो। जैसे हमारा मैट्रिक का जो सिस्टम है 9-10 का या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वहाँ पे वो वाला बच्चा कामयाब है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जिसका रट्टा ज़्यादा अच्छा है। जो जितना अच्छा रट्टा लगाता है, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही पेपर में भी लिखा आता है, तो उसको उतने ही ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। यानी पाकिस्तान का ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो अनरियलिस्टिक है। वो बच्चे की सलाहियत नहीं दिखा रहा होता, बच्चे को आता जाता कुछ नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल उसको केमिस्ट्री का नहीं पता होता, फिजिक्स का नहीं पता होता, कंप्यूटर बायो वगैरह का नहीं पता होता, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नहीं पता होता, लेकिन उसका जिसका रट्टा अच्छा है वो ज़्यादा नंबर ले जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रहा है। सर हमें आपके साथ इंटरव्यू करने का बहुत मज़ा आया। यस सर, बहुत मज़ा आया। बच्चों मुझे भी आपके साथ गपशप करने का बहुत मज़ा आया। आप दोनों ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और अल्लाह आपको बहुत रखी दे। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।